नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल आईटीएन पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्विक रिवीजन की। मैं ट्राई करूँगा ये वीडियो छोटा से छोटा रहे और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। हर एक चीज़ मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है, आपको एज इट इज़ ये नोट्स मिल जाने हैं। और हर एक वर्ड और हर एक लाइन जो जो इसमें लिखी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कुछ भी चीज़ माइनस नहीं कर सकते। जो भी थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी थी कि इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैं ऑलरेडी उसे एलिमिनेट कर चुका हूँ। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है जो इस स्क्रीन पे लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं। 1885 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है आईएनसी की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। आईएनसी क्या है? आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने स्थापना करी थी? एओ ह्यूम। कौन थे? एक ब्रिटिशर। उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगर इंडियन फाउंडर्स फाउंडर्स की बात करी जाए तो दादा भाई नेहरू और दिलचा इदूची वाचा, इन दोनों का नाम इंडियन फाउंडर्स के नाम में आता है। जैसी इसकी स्थापना हुई थी, कॉन्जिक्यूटिवली 4 साल के जो ये आपके सेशन थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, 85, 86, 87, 88। इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। और किसने इसे हेड किया ये पता होना चाहिए। एक एक करके देखते हैं। 1885 जब इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, तो सेशन भी वहीं हुआ था और हेड किया था डब्ल्यू सी बनर्जी। क्वेश्चन बनता है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी सेशन के? तो डब्ल्यू सी बनर्जी आंसर होने वाला है। 1886 का सेशन आपका कोलकाता में हुआ था। उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1887 में सेशन हुआ था आपका मद्रास में और हेड थे उस टाइम बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। 1888 में सेशन आपका इलाहाबाद में हुआ था और जो हेड थे वो थे जॉर्ज यूल। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आपके आईएनसी के सेशंस के। उसके बाद एक सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ आईएनसी का एक ही सेशन हेड किया था, मतलब एक ही सेशन था जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे। वो था 1924 का बेलगांव सेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1905 ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि उस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। डेट थी 16 अक्टूबर जिस टाइम ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आज के टाइम में बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल आज के टाइम में अपना स्टेट वेस्ट बंगाल है, जिसपे ममता बनर्जी की सरकार है। बात करते हैं, जैसी पार्टीशन की बात हुई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई थी कोलकाता में और वहाँ से स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके साथ और है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना करी थी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। स्थापना की लोकेशन थी, अगर पूछा जाए कहाँ पर हुई तो वो हुई थी ढाका। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर इसका था लखनऊ। फाउंडर की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह खान और आगा खान। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद इसका एम जो था, इसका एम था वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स। और आईएनसी के एम की बात करें, उनका एम था इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एम में दोनों के डिफरेंस था। दादा भाई नेहरू जी की लीडरशिप में स्वराज की डिमांड कैलकाटा सेशन 1906 में करी गई थी। दादा भाई नेहरू जी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी मैं साथ साथ बताते चलता हूँ। दादा भाई नेहरू जी थे जिन्होंने स्वराज की मांग करी थी लीडरशिप में। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। फर्स्ट इंडियन थे जो मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इन ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर भी थे। इनकी एक बुक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दादा भाई नेहरू जी से जुड़े हुए। एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नमेंट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन आता है, ये किसने बोला? ये बोला था दयानंद सरस्वती। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी और इनका जो रियल नाम है वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इनका रियल नाम था मूलशंकरा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग हो गए थे। मॉडरेट मतलब नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। इन दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। तो इन दोनों को एक साथ काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडरेट लीडर्स की, तो गोपाल कृष्ण गोखले सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। इवन ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। और अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, मतलब गरम दल की, तो लाल बाल पाल आपने सुना ही होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म कब आया था।
1909 में आया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म। इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितने भी हिंदू डोमिनेंट एरिया थे उसके लिए कहा था कि यहाँ पर हिंदू लीडर होने वाला है और मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में लीडर मुस्लिम होने वाला है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, फूट डालो राज करो। तो 1911 की बात करते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। वॉइस रॉय उस टाइम थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। चीफ गेस्ट आए हुए थे हमारे इंग्लैंड से जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपना पहली बार नेशनल एंथम गाया था। कैपिटल को शिफ्ट किया गया था कोलकाता से दिल्ली। तो क्वेश्चन आता है दिल्ली कैपिटल कब बनी? 1911 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किया गया, ठीक है, मतलब बहाल कर दिया गया। 1913 में गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लाला हरदयाल, सरदार संपूर्ण सिंह और करतार सिंह इसके मेन हेड थे। वेन्यू इसका सैन फ्रांसिस्को था और इसका एम था कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए फंडिंग जमा करना। 1915 में एक इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती है 9 जनवरी 1915। गांधी इस टाइम इंडिया आए थे और उसे आज की डेट में भी प्रवासी भारतीय दिवस के तरह मनाया जाता है। आश्रम जो था गांधी जी का साउथ अफ्रीका में, उसका नाम पूछा जाता है टॉल्स्टॉय। और गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जो फ्रेंड था उसका नाम था पोलाक, ठीक है। 1915 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई थी, हिंदू महासभा हुई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आप बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू भी मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई थी, संस्थापक थे उसके। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आई। एफर्ट जो था मेनली वो बाल गंगाधर तिलक का था। प्रेसिडेंट जो थे लखनऊ सेशन के वो थे एसी मजूमदार। 1916 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, होम लीग मूवमेंट। ये दो जगह से चलाया गया। पूना से हेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, मद्रास से हेड कर रही थी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक से इंपॉर्टेंट दो न्यूज़पेपर आते हैं, मराठा केसरी, और एनी बेसेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मैगजीन है, कॉमन और न्यू इंडिया। 1917 की बात करें तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी का था चंपारण मूवमेंट। वो इंडिगो फार्मिंग के लिए था, आपका चंपारण बिहार में। गांधी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। आश्रम भी 1917 में ही शिफ्ट किया था साबरमती, गांधी जी ने। 1918 में अहमदा मिल स्ट्राइक हुई थी। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की ये। और एक खेड़ा मूवमेंट और हुआ था, वो भी 1918 में हुआ था। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो गांधी जी ने पहले चंपारण मूवमेंट चलाया था, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और इसके बाद ही 1918 में खेड़ा मूवमेंट था, ठीक है। अब 1919 की बात करते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, वो उसे काला कानून भी कहा गया। उसमें क्या था, आप बिना एविडेंस के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसी के चलते सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर वो जलियांवाला एक हत्याकांड की तरह आपको क्लियरली पता होगा, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली डेट पूछी जाती है जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। उस टाइम वॉइसरॉय कौन थे? वॉइसरॉय का नाम है चैम्प्सफोर्ड, ठीक है। जब ये हत्याकांड हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जमना लाल जी ने राज बहादुर का टैग लौटा दिया। और 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। और कई जगह आपको ये 1920 में भी मिलेगा। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1919 या 1920, जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर देना। अली ब्रदर्स ने इसे स्टार्ट किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1920। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद 1922 में गांधी जी ने इसे एंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1923 जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, सब लोगों को जेल में डालने लगे, तो मूवमेंट स्लो ना हो जाए तो इसके लिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। 1924 में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी, लेकिन रियल फाउंडर जो थे, सब करता धरता थे, आपके चंद्रशेखर आज़ाद। इस एसोसिएशन का एम ही था काकोरी रॉबरी, ठीक है। 1925 में काकोरी रॉबरी हुई, ठीक है। 1926 में नौजवान सभा बनाई भगत सिंह ने। मैं डायरेक्टली आपको एक एक लाइन में चीजें बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आते हैं आपको सीक्वेंस वाइज इसे याद करना है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, जो काम की चीजें पूछी जा रही हैं आपको बार बार उसी को रिवाइज करना है। कम से कम एटलीस्ट आप इस लेवल पे रीच कर पाओगे, इनसे जब क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत ना हो। उसके बाद जब आपका सारा सिलेबस एक बार कंपाइल हो जाए, उसके बाद आप अपने थोड़ा थोड़ा करके डेप्थ में जा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए सीक्वेंस में। 1927 की बात करें तो साइमन कमीशन बना, और 1928 में वो साइमन कमीशन इंडिया आया। कहाँ पर आया? लाहौर में। लाहौर में क्या हो रहा था? लाला लाजपत राय वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके सर पे लाठी लगी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसी के चलते भगत सिंह ने सॉन्डर्स को इसी का बदला लेते हुए
मार दिया। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम HSRA भी बोलते हैं, इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1929 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। मूवी में भी देखा होगा, भगत बॉम्ब फेंकते हैं कोर्ट में, ठीक है, वो सेफ्टी व्हील के अगेंस्ट, तो वो ये वाला 1929 था। नेहरू रिपोर्ट आई थी भाई ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिसे हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट भी बोलते हैं। लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होस्ट किया था, ठीक है। और 31 दिसंबर 1929 को फ्लैग होस्ट हुआ था बैंक ऑफ रिवर रावी। बिल्कुल काम काम की चीज़ें आपको याद रखनी। 1930 की बात करें, 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। सॉल्ट सत्याग्रह आपका 1930 में हुआ, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। ये स्टार्ट थी हमारी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की भाई महात्मा गांधी, और साथ में उनके थी सरोजनी नायडू। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। क्वेश्चन आप बहुत बार आता है कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड और थर्ड, ये तीनों BR अम्बेडकर जी ने अटेंड करी थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, जो कि हुई थी 1931 में। 1930 में सिर्फ और सिर्फ BR अम्बेडकर जी ने अटेंड करी थी। 1931 की बात करें, 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दिया गया था और वो शहीद हो गए थे। गांधी इरविन पैक्ट इस टाइम हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1931 में ही हुई थी। महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू भी थे इसे अटेंड करने वाले, BR अम्बेडकर के साथ। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सिर्फ BR अम्बेडकर जी ने अटेंड करी। कम्युनल अवार्ड बाई रेमसे मैकडोनल्ड आया था। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के और BR अम्बेडकर जी के बीच, यरोदा जेल में, पुणे, ठीक है। 1934 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड हुआ। 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इस एक्ट से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। 1937 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन हुआ था भाई रहमत अली। 1939 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया था त्रिमूर्ति कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी वेस्ट बंगाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले पार्टी कौन सी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। कब बनाई थी, 1939 में। 1940 की बात करें तो डिमांड हुई थी मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की। 1 अगस्त ऑफर आया था, डोमिनियन स्टेटस मिल रहा था विदाउट टाइम पीरियड। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ये मोहन सिंह ने सबसे पहले ट्राई किया था बनाने का, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था। मेन फाउंडर इसे राज बिहारी बोस माना जाता है। क्रिप्स प्रपोजल आया था, जिसे अगस्त ऑफर भी कहते हैं। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और ट्रेन विदाउट इंजन भी बोला जाता है इसे। 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। डू और डाई इसका स्लोगन था, और इसे अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। 9 अगस्त डेट इंपॉर्टेंट है, डू और डाई स्लोगन इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, और इसे अगस्त मूवमेंट कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। 1944 की बात करें तो बॉम्बे प्लान आया था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे। 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन आया था। लास्ट INC सेशन की बात करें तो मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया है कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंच जाए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।